मित्रों नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन हिंदी द बेस्ट चैनल की ओर से। और आज प्रैक्टिस सेट 13 आपके सामने है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालयों को, बी केवल उच्चतम न्यायालय को, सी उच्च न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय को और डी जनपद न्यायालयों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। यह भी जान ले मित्रों कि इसका वर्णन उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 215 में है और अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के लिए वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आप देखिए लोक लेखा समिति, बी याचिका समिति, सी स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, डी विभागीय समितियां। और सूची 2 में तदर्थ समिति, 2 स्टैंडिंग समिति, तीसरा नंबर है वित्तीय समिति का और चौथा है कार्यकारी समिति। तो ऑप्शन देखिए कूट में जो दिया गया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, यानी आपको मिलाना है लोक लेखा समिति को वित्तीय समिति से, लोक लेखा समिति को वित्तीय समिति से और याचिका समिति को कार्यकारी समिति से और स्टॉक समिति को तदर्थ समिति से और विभागीय समितियां को स्टैंडिंग समिति से। तीसरा प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ए विधेयक की प्रस्तुति के समय, बी द्वितीय वाचन में, सी प्रतिवेदन स्तर पर और डी तृतीय वाचन में। तो करेक्ट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन में। चौथा प्रश्न, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, सी केवल राज्य विधानसभाओं में और डी कह रहा है संसद के किसी एक सदन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, संसद के किसी एक सदन में। और यह भी आप जानते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और यह भी जान लें कि संविधान संशोधन के लिए पहल तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, लेकिन इसको पूरी तरह से पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होती है। और यह भी जान लें कि उपस्थित सदस्यों का जो बहुमत का परसेंटेज होता है वह जो है 2/3 का होता है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिकता सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन ए कह रहा विनय पिटक में, बी जातक कथाएं में, सी अभिधम पिटक में और डी है सुत्त पिटक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, सुत्त पिटक। और विनय पिटक जो है मित्रों वो संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार आदि का वर्णन किया गया है किसमें? विनय पिटक में। छठा प्रश्न, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता यानी अछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। यह भी जान लीजिए मित्रों कि तिलक को भारत का बेताज बादशाह या लोकमान्य भी कहा जाता है। और इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, गलत ना होने पाए। बी आर अम्बेडकर ने भी इसी तरह से कुछ कहा है और बाल गंगाधर तिलक ने जो आपको प्रश्न मिला हुआ है आज, बाल गंगाधर तिलक ने जैसा कहा उसके जस्ट विपरीत जो है बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। 7वां प्रश्न, 1920 में
निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन और डी ऑप्शन है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने की थी, एक बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। और इसका जब नाम चेंज किया गया था मित्रों तो वह समय था अप्रैल 1920 और किसकी अध्यक्षता में? गांधी जी की अध्यक्षता में। 8वां प्रश्न, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, बी एम के गांधी, सी शौकत अली और डी सी आर दास। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी एम के गांधी ने। यह भी दृष्टव्य है मित्रों कि इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में हुआ था। 9वां प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई, इसको मित्रों शॉर्ट में कहा जाएगा HSRA। तो ऑप्शन ए कह रहा सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद द्वारा, डी सरदार भगत सिंह द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। और यह भी मित्रों ध्यान देने योग्य है कि इसका गठन हुआ था 1928 ईस्वी में और कहाँ पे? दिल्ली में। किस मैदान में? फिरोज शाह कोटला मैदान में। 10वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कह रहा 1905, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1936 और डी 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी 1936। यह भी जान लें कब? 1 अप्रैल 1936 को। और इसके साथ कौन सी और घटना जुड़ी हुई है कि उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। 11वां प्रश्न, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राजेंद्र पचौरी, बी हिमांशु खरे, सी चांदमल कुमावत और डी विजय जॉली। सी चांदमल कुमावत। और यह भी जान लें कि इसमें मोदी जी के 107 विदेश यात्राओं का वर्णन है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसको मित्रों इंग्लिश में कहेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ऑप्शन ए कह रहा उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, ऑप्शन बी सुधारीकृत उत्पादन में तकनीक का निदर्शन, सी साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना और डी फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन सी साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, अर्थात यही इसमें शामिल नहीं था, बाकी ऑप्शन ए बी और डी ये सब जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में शामिल थे। 13वां प्रश्न, हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई? तो ऑप्शन ए कह रहा 21 जनवरी 2021, ऑप्शन बी कह रहा 20 जनवरी 2021, सी 24 जनवरी 2021 और डी 18 जनवरी 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए 21 जनवरी 2021। और यह भी जान लें मित्रों कि यह जो है किस देश में हुआ था? तो तुर्की में हुआ था और भारत की ओर से जो है इसका प्रतिनिधित्व किया था रीवा गांगुली दास ने। 14वां प्रश्न,
21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो ऑप्शन ए कह रहा रीवा गांगुली, बी मधु सिंह, सी राजीव भट्ट और डी जयंत एन खोब्रागड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी जयंत एन खोब्रागड़े। और यह भी जान लें मित्रों कि आसियान में शामिल टोटल जो देश हैं उनकी संख्या है 10 और भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी इसका प्रमुख सहयोगी है। 15वां प्रश्न, संप्रेषण प्रणाली के विकास में काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए भाषा का उद्भव, बी गुफा चित्रकारी, सी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जिसको मौखिक कहते हैं, और डी मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव, और ई दूरसंचार प्रणाली। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको चुनना है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन कह रहा ए बी सी ई डी। मित्रों इसमें जो है ई छूट गया है, तो ऑप्शन ए में जो है सी के बाद ई रहेगा, ध्यान रखिए। और ऑप्शन बी कह रहा है बी ई डी सी ए, और सी आपका कह रहा है सी डी ए ई ए बी, और डी बी ए सी डी ई। ऑप्शन डी सही है मित्रों इसका, बी ए सी डी ई। तो यह भी जान ले मित्रों कि संप्रेषण तो हमारा शुरू हो गया था प्रागैतिहासिक काल में ही, लेकिन उस समय जो है व्यक्ति अपनी बात को किस प्रकार जो है दिखा रहा था, बता रहा था, तो गुफा चित्रकारी के रूप में। और इसके बाद फिर भाषा का उद्भव हुआ, और भाषा के उद्भव में जो है सबसे पहले मौखिक भाषा चली, फिर जो है लोग उसको संहिताओं में रखने लगे, तो फिर मुद्रण का भी विकास हुआ, और सबसे बाद में आया दूरसंचार प्रणाली। आइए 16वां प्रश्न, परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में क्या घटित हो रहा है? ऑप्शन ए सिस्टम एकीकरण, बी सामयिक विघटन, सी मनोवैज्ञानिक विघटन, और डी स्थानिक एकीकरण। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है मित्रों ऑप्शन ए सिस्टम एकीकरण। 17वां प्रश्न, शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है? तो ऑप्शन ए शिक्षक व्यवहार जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है, और बी ऑप्शन कह रहा है अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है, सी ऑप्शन है मित्रों अधिगम कर्ता व्यवहार जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल हैं, और डी विषय वस्तु जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन बी अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल हैं। शिक्षण का प्रतिमान का मतलब होता है मित्रों मॉडल ऑफ टीचिंग। 18वां प्रश्न, नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया है? तो ऑप्शन आपके पास 4 है मित्रों, थोड़ा समय लेते हैं इस पर। पहला ऑप्शन कह रहा IIAS, बी ICSSR, सी ICPR, और डी ICHR। तो करेक्ट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन बी ICSSR। और यह भी जान लें मित्रों कि इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, यानी 1969 में हुई थी, और इसको जो है स्थापित किया गया था सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। 19वां प्रश्न, POP3 तथा IMAP ईमेल अकाउंट हैं जिसमें ऑप्शन ए कह रहा है एक अपने आप ही प्रतिदिन मेल पाता है, और बी एक को अपनी मेल पढ़ने के लिए सर्वर से संबंधित होना पड़ता है, सी ऑप्शन है एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है, और डी ऑप्शन एक को किसी टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है।
20वां प्रश्न, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से संयुक्त होता है। और बी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी, यह एक बंद तंत्र होता है। और डी है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसका मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। अर्थात यही विकल्प इसमें सही नहीं है, बाकी पारिस्थितिकी तंत्र के सारे विकल्प सही हैं। 21वां प्रश्न, बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ऑप्शन ए है थांग ता, बी मलखंभ, सी गटका और डी कलारी पयट्टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी कलारी पयट्टू। और यह भी द्रष्टव्य है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में ये चारों ही शामिल हुए थे। 22वां प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ऑप्शन ए कह रहा उत्तराखंड, बी कर्नाटक पठार, सी कच्छ, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी कर्नाटक पठार। 23वां प्रश्न, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा हैं, यानी उपग्रह हैं प्राकृतिक रूप से। किस ग्रह के मित्रों? ऑप्शन ए कह रहा प्लूटो के, बी शुक्र के, सी बृहस्पति के और डी बुध के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए प्लूटो के। और यह भी जान लें कि प्लूटो के जो है अभी तक 5 उपग्रह की खोज की जा चुकी है, जिनका क्रम जो है नज़दीक से दूर की ओर इस प्रकार से है। पहला पड़ेगा चारोन, दूसरा स्टिक, तीसरा निक्स, चौथा केरेबरास और 5वां पड़ेगा हाइड्रा। 24वां प्रश्न, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए कह रहा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, बी एयरफील्ड कैनन, सी लेजर वेपन और डी स्पाइस बम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। और यह भी बहुत दृष्टव्य है मित्रों जानना कि इसका जो परीक्षण किया गया था वह तिथि थी 1 जनवरी 2021 और इसकी जो सीमा है मित्रों वो 100 किलोमीटर की सीमा तक जमीनी लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ऑप्शन ए पास्कल, बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी जावा और डी C++। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जबकि पास्कल, जावा, C++ यह जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। 26वां प्रश्न, इंटरनेट अन्वेषक जिसको हम जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कहते हैं किस प्रकार का है? पहला है प्रचालक विधि, बी कह रहा कंपाइलर और सी ब्राउजर और डी IP पता यानी एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों सी ब्राउजर। प्रचालक पद्धति कंपाइलर और IP एड्रेस इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन नहीं है? ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी ब्लैक बोर्ड, सी छाया यानी एपीडाइस्कोप और डी स्लाइड प्रोजेक्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड। और मित्रों यह बताना है कि ब्लैक बोर्ड किस प्रकार का शिक्षण साधन है आपको कमेंट बॉक्स में। 28वां प्रश्न, समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा और बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा
सी है CFC द्वारा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, और डी है जलवाष्प द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। और यह भी मित्रों ध्यातव्य है कि ओजोन परत की मोटाई बसंत में अधिक होती है जबकि बरसात के मौसम में कम होती है। 29वां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, बी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, और सी कह रहा पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में कह रहा है, और डी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यही मित्रों गलत है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गलत क्यों है? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका हुआ था वो ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित प्रोटोकॉल था, और इसका जो है इसकी जो बैठक हुई थी ये 1987 में हुई थी। और मित्रों जो ऑप्शन सी आपका दिया गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था, और उसमें जब 5 आप प्लस कर देंगे तो 1997 हो जाएगा। आइए देखते हैं 30वां प्रश्न, प्रकाश रासायनी धूम्र कोहरे, और धूम्र कोहरे को मतलब मित्रों इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉग। स्मॉग का मतलब स्मोक प्लस फॉग, दोनों को मिला करके उसी को कहते हैं हम धूम्र कोहरा, के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ओजोन, और डी मीथेन। तो करेक्ट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मित्रों ये थे आपके 30 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान से, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए परीक्षा में उपयोगी भी सिद्ध होगा। और आप अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। थैंक यू अगेन।